संजीव जी के पास पहले जाऊंगा क्योंकि विषय थोड़ा जुड़ रहा है, इसलिए मैं पहले आपके पास आने वाला था। अभी जो विनय जी ने बात कही, मैं कहूंगा कि कोई राज्य ऐसा नहीं है, अब वोटर बहुत समझता है। आपने नोटा की बात की, नोटा की हम बात करें 2019 में 1.04% नोटा पे वोट गए थे, जो हिंदुस्तान में वोट डाला था 1.0। और बिहार, जिसको कि बड़ा थोड़ा वैसा समझा जाता, उस स्टेट में 2.08% लोगों ने, जहां 39 सीटें बीजेपी ने पाई थी, वहां 2.08% लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर अभी जो राजेश सर ने बात की और आपने उसको आगे बढ़ाया। तो बहुत सजग है वोटर, बहुत सयाना है, वो देखता है कि उसको नहीं समझ में आता है तो वो तत्काल जाता है कि हमें नहीं चाहिए इनमें से कोई, और इसे लेकर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो 5 साल में बीच में धोखा दे जाए अपने, जिस वोटर ने उसे बड़े एक पूरी विश्वास के साथ में चुना और वो बीच में चला जाए, आप ये हो गया कि आप 4-6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन, यहां अभी 3 उपचुनाव की तैयारी फिर हो गई है। मध्य प्रदेश में 3 आपने ले ली है, विधायकों को तोड़ के ले गई है बीजेपी, कैसे होगा? खैर, संजीव सर, जो 3 चरण हुए हैं उसमें हम ये पाते हैं कि तेजस्वी जी ने ट्रैप किया था प्रधानमंत्री जी को, वो सारा मीट और मछली और तमाम पे ट्रैप किया था, और उसके बाद हम ये पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी टिप्पणियां वो नहीं कर पाए, और चाहे वो मीसा हो या रोहिणी हो, जो तल्ख और तीखे जवाब आ रही है। यही चीज कहीं ना कहीं जो एग्रेसिवनेस है वो दिखा रही है प्रियंका गांधी। तो ये जो सारा कुछ है, तो क्या बिहार में यदि हम सीधे उसी को बात करें तो यही भाषा शायद प्रधानमंत्री जी जवाब ऐसे ही कुछ चाहते हैं? और क्या आप बिहार में इस सब का असर जो प्रधानमंत्री जी अभी कर रहे हैं हो रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं संजीव सर? देखिए, बिहार में ही जी संजीव सर, बिहार में ही उन्होंने शाहजादे भी बोला था जी, दरभंगा में, जहां वो इतने दिनों से उनका दावा है कि हमने एम्स दे दिया है, लेकिन एम्स कहीं जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। तो जमीन पे कोई न उनका वादा न विकास, और वो जो कहते हैं वो एक तरह से भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हमने एम्स बना दिया, देश भर में सुर्खियां बनती है और कहीं भी एम्स नहीं दिखता है। इस तरफ जो है तेजस्वी ने भी ध्यान दिलाया कि कहाँ है एम्स, जरा हमको खोज के बता दीजिए। तो आपके पास कहने दिखाने के लिए आपके कब हुआ था? आपके इसकी शुरुआत कब हुई थी? पटना एम्स है सर, पटना एम्स का मुझे आइडिया नहीं। 2004 के दौर में, वो शायद सुषमा स्वराज जी वाले दौर में वहीं से शुरुआत है क्या? वही वाला दौर है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे, इसलिए मैं इसको बीच में इंटरवीन किया क्योंकि मुझे याद है उन्होंने भोपाल में भी उसकी आधारशिला रखी थी, भोपाल में भी रखी थी, और कहा था कि 50 साल में 1 एम्स और 5 साल में 6 एम्स, ये उन्होंने किया था। हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आज भी अधूरा है एम्स हमारा, भोपाल भी वही स्थिति है, बहुत बुरे हालात। प्लीज आप कंटिन्यू करिए, माफी चाहूंगा आपको मैंने बीच में टोका। भोपाल, नागपुर और मुझे 2 और याद नहीं आ रहा है। तो पहला 4 जो, हाँ शायद रहा, पहला 4 जो था वो था, उसमें पटना शायद नहीं था, उसके बाद पटना एक्सटेंड बाद में। जी। हाँ, और दरभंगा में एम्स की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ ये बोल तो गए, सुर्खियां बटोर भी गए थे, लेकिन एम्स कब बना नहीं। खैर, तो इनके पास कहने के लिए नहीं, तो वहां ही इन्होंने शाहजादे वाली बात कही, वहां ही उन्होंने उसको रिपीट भी किया था, जो लेकर के और लोगों तक पहुंचा देने वाली बात है, जिनके बच्चे ज्यादा हैं। तो हो यही गया है कि डिस्पेरेशन, देखिए भाषा वगैरह तो इनकी वही रही है, उसमें कोई या जो इरादा है वो सब भी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसकी अपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। बात सिर्फ ये है कि वो सतह के नीचे था, सतह के ऊपर आ गया है, बेचैनी में चीजें होती हैं, और वो बेचैनी दिखी है इनके भीतर। जो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम लोग बचपन में कुछ चीजें हमारी स्मृतियों से गायब कर दी जा रही हैं। याद करिए, दूरदर्शन के दौर में हम लोग एक 2-3 गीत सुनते थे। उसमें से एक ये था कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, माला में एक है करके वो गीत होता था बच्चों के लिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हाँ खोलिए, या एक चिड़िया अनेक चिड़िया करके वो होता था। जी हाँ, बिल्कुल। वो भारत के का जो एक मल्टीपल स्वरूप है, उसकी बात होती थी। बिल्कुल। दिक्कत ये हो गई कि अब आप इस देश में फर्क ही नहीं है कि कौन संबित पात्रा है और कौन नरेंद्र मोदी है। अमित मालवीय की क्या भूमिका है और नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है, सब गड्डम गड हो चुका है। अफवाह फैलाने के लिए आपने अमित मालवीय को रखा ही था, उससे बात नहीं बनी तो आप यहाँ लेकर के आ गए। तो इस देश में डिस्कोर्स का स्तर दम से नीचे गिरा है।
मुझे कोई कल परसों बता रहा था कि ट्रेन में आते हुए अब हम, हाँ हमारे यहाँ ही अरुण जी बता रहे थे, यहाँ पढ़ाते हैं, कि पहले हमसे बात होती थी तो नेहरू ने ये कहा, सुभाष चंद्र बोस ऐसे करते थे, या बात होती थी कम से कम कि चलो हद से हद बात की तो साहित्य की बात की कि भाई प्रेमचंद का ये था, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होती थी, तुलसीदास कहते थे, ये सब चीजें चलती थी। आज कंगना रनौत ने क्या कहा ये महत्वपूर्ण है, वही प्रमाण है बेसिकली, और वही विद्वता है। कंगना रनौत एक एग्जांपल लिया मैंने, उसी तरीके से तो ये डिस्कोर्स क्या, अब ये क्या बात कह दी, कोई बुरी बात तो नहीं कही सैम पेत्रोदा ने। भारत में है ऐसा, हम सब कहां से आए हैं, यदि आप आजकल तो डीएनए टेस्ट का भी सिस्टम है जी। अब हम ही आप पढ़ते रहे कि हम सब बाहर से आए हैं, आर्य बाहर से आए, इस थ्योरी पे अलग अलग डिबेट है, अलग अलग बातचीत है जी। लेकिन है उसमें एक है कि जो है डॉक्टर अंबेडकर नकारते थे, तिलक नकारते थे, लेकिन पढ़ते और हम लोग जानते तो ये रहे कि ये है। तो इसकी बात होने के बाद इसको लेकर के अब दिक्कत यह है कि इसके बचाव में कोई दूसरा विचार जो है उतनी ताकत से बात नहीं कर पाता है, ये कमी हमें बार बार खलती है। हम अक्सर इसीलिए हम लोग मुझ पर कई बार शक भी कर जाते हैं कि क्या है, लेकिन जो हमारा है नहीं हम उसकी क्या बात करें, हमें अपने घर की दुरुस्ती की बात करनी, तो हमारा ही अपना, हमें एक साहस होना चाहिए। इन विमर्शों का वैचारिक आधार आपके पास नहीं होगा तो साहस पूर्वक आप सेव नहीं कर पाए। सैम पेत्रोदा को कोई भी जरूरत नहीं थी ये करने की, सैम पेत्रोदा को ओन करना चाहिए था और इसको नई दिशा दे देनी चाहिए थी कि भाई यही तो विविधता है, क्या बुरी बात हो गई। विनय जी ने कहा कि हमारे यहाँ ही अभी गुजरात में जो है अफ्रीकी मूल के लोग रह रहे हैं, इसमें बुरा क्या है, अफ्रीकन होना बुरा क्या है, मंगोलियन होना बुरा क्या है। आप तो वही कर रहे हैं कि जो सौदे करते हैं कि जो है मणिपुर के लड़के लड़कियों को चिंकी और वो जिस तरीके से वो आपके भीतर तो वो बैठा हुआ है, वो आपके देश के हम आप सब तमाम तरह के, तो वो सैम पेत्रोदा देखिए बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को ओन करने की जरूरत थी तो उसको डिजोन कर दिया गया, उसको जो है बाहर कर दिया। तो ये थोड़ा सा खलता है संजय जी, हमें इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये तो आए ही हैं पूरे समुद्र को ही एकदम से गंदला कर देने के लिए, और पहले इनके फ्रिंज एलिमेंट करते हैं, फिर फ्रिंज ऊपर बैठ जाता है वो करता है। तो अक्सर कहते हैं कि अब फर्क ही नहीं है कि बीजेपी में कौन पीएम है कौन फ्रिंज है, फ्रिंज ही पीएम है आज की तारीख में, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये स्थिति हो गई। तो ये है पीएम जितना डिस्परेट हो रहे हैं उतना उनके अंदर का ये आ रहा है। दुखद ये होता है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं, हमें लगता है कि घर का जो है मुखिया ऐसा वाला होना चाहिए था, उस मुखिया में भी ये साहस नहीं देख पा रहे हैं, विकल्प देते हुए नहीं देख पा रहे हैं। संजय बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही हमने तो वो भी दौर देखा था कि भाई अब चीन पे भी कहीं आपने चीनी पे भी आपत्ति है आपको, आप वो याद करिए ना, गुजरात में तो झूला झुलाया गया था ना, जो चीनी शासक प्रमुख आए थे, मुखिया आए थे, कितने नहीं देश के लोग हैं सर, अलग अलग होता ही है। यही तो भारत को, ये पूरे इलाके को भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यही तो इसकी खूबसूरती थी। इस खूबसूरती के बारे में किसी ने बात की, इंटेलेक्चुअलिज्म को तो एकदम से धो करके रख दिया है। तो ये है, और इसमें फिर वो सब चैनल वैनल तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के भीतर वो साहस नहीं पैदा होता है, तो दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। राजू सर जो अभी बात कही, संजीव सर से ही थोड़ा सा और उसको कनेक्ट करूंगा, मैंने आपके लिए सोचा हुआ था, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पूरा समुद्र, जी थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि प्लीज जल्दी, हाँ, कि अभी भी केरल में यमन मूल के लोग रहते हैं। आप मतलब हमारी समझ को इतना छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि किस तरह के अपढ़ लोगों की संस्कृति ये बढ़ाना चाहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात। और संजीव जी ने जो कहा कि जिन चीजों पे लड़ना चाहिए उस पर लड़ाई नहीं हो रही, ये खतरनाक है। वो तात्कालिक लाभ, तात्कालिक हानि को देखते हुए वो सारी चीजें वहीं कहीं है कि ये ना हो कि नुकसान कर जाए, वो विपक्ष को भी कहीं सताता है और सबको, इसीलिए वो कहीं बैकफुट पे लोग लौट आते हैं उसको बिना विचारे, बिना, और वक्त भी नहीं मिल पाता। आपके बहुत